हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम. हैव अ सेफ डे टू ऑल. Here I am Gajendra Sir, your science teacher, going to explain the first lesson of science, nutrition in plants, part 1. We can learn this lesson in two parts. Today I am going to explain first part in this video, then next video will come of second part. Okay? But before starting our explanation, I would like to tell you something. It is important that please stay home, stay safe. If it is not necessary, then please do not go outside from your home. Then also अगर आप बाहर फिर भी जा रहे हो, then you have to wear the mask compulsory first. And when you are going outside, you have to maintain the social distance for our protection from coronavirus. And when you come back to home, you have to wash your hand with a good soap or hand wash, or you can use a sanitizer also. Okay, you get that? In this kind of things, we can maintain ourselves protected from coronavirus, and it's not big deal for us. हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, right? And we can do it. Okay? Let us start our explanation. After so long we are here. बहुत टाइम के बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं. आप लोग भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गए होगे, बिकॉज कितना भी बड़ा वैकेशन क्यों ना मिले, आफ्टर सम ऑफ द टाइम्स वी कैन मिस आवर स्कूल, वी कैन मिस द फ्रेंड्स ऑफ आवर. ये सारी चीज़ें हमें याद आती ही है, राइट? सो हियर आई एम विथ वन मिस्ट्री दैट यू हैव टू सॉल्व. आपको वो मिस्ट्री सॉल्व करनी है ताकि आप बोर भी ना फील करो और आप कुछ माइंड गेम जैसा भी खेल लो. ठीक है? आर यू रेडी? सॉल्व द मिस्ट्री. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन. एक लायन था. ही वॉज द किंग ऑफ द जंगल. ही कुड ईट एनी एनिमल ही वॉन्टेड. वो जिस भी एनिमल को खाना चाहे उसको खा सकता था. ही वॉज लिविंग हैप्पीली इन हिज जंगल. अपने जंगल में खुशी खुशी से वो रह रहा था. When one day tragedy struck, उसके साथ एक दिन एक ट्रेजेडी हो गई. What is a tragedy exactly happened? All the trees died. सारे के सारे ट्री मर गए. The lion could not see a tree in a sight. लायन को उसकी साइड पे एक भी ट्री देखने को नहीं मिल रहा था. सो आप लोग सोच रहे होगे सर इसमें ट्रेजेडी क्या हुआ है कि लायन तो जंगल का राजा है, इज़ नॉट ईटिंग एनी ऑफ द प्लांट. वो तो कोई प्लांट वगैरह तो खाता नहीं है, तो अगर प्लांट गायब हो गए तो उसको उससे क्या? द ट्रेजेडी इज़ हैपनिंग नाउ. मिस्ट्री अभी होगी. देखो, अ मंथ लेटर द लायन डाइज. एक आध मंथ के बाद लायन की क्या हो गई? डेथ हो गई. अभी यही हमारे लिए मिस्ट्री है कि लायन की डेथ क्यों हो गई. दैट वी हैव टू सॉल्व. वॉट हैपन एग्जैक्टली विद द लायन? लेट अस अंडरस्टैंड. लायन के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसकी डेथ हो गई. हियर आई हैड गिवन वन पिक्चर. वहाँ पर आपको एक पिक्चर दिया है जो कि फूड चेन का है. फूड चेन का मतलब आपको पता होगा कि प्लांट्स है, प्लांट्स को कौन खाते हैं? हर्बीवर्ब्स खाते हैं. हर्बीवर्ब्स इज़ अ फूड ऑफ कार्निवर्स. हर्बीवर्ब्स को कौन खाते हैं? कार्निवर्स खाते हैं, राइट? सो ये फूड चेन यहाँ पर दिया हुआ है. बट मेन यहाँ पर आप देख रहे हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ प्लांट. प्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अगर प्लांट नहीं होगे देन हाउ कैन हर्बीवर्स कैन बी अलाइव. तो हर्बीवर्स तो जिंदा नहीं रह पाएंगे ना. तो हुआ क्या था? सारे के सारे प्लांट गायब हो गए. तो हर्बीवर्स को खाना नहीं मिलेगा, राइट? तो अगर हर्बीवर्स को खाना नहीं मिलेगा तो हर्बीवर्स क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, राइट? देन अगर हर्बीवर्स नहीं रहेंगे तो लायन को खाना कहाँ से मिलेगा? लायन किसको खाएगा? अंडरस्टैंड? सो कंक्लूजन इज दैट. कंक्लूजन क्या हुआ इसका? मिस्ट्री सॉल्व कैसे होती है? लायन डाइड बिकॉज देयर विल बी नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट प्लांट्स. लायन की डेथ इसीलिए हो गई बिकॉज देयर इज़ अ नो लाइफ प्रोसेस पॉसिबल विदाउट प्लांट. चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, हम लोग डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? प्लांट्स के ऊपर ही करते हैं. ऑल द ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. सभी लोग प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेड है. वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. हम लोग भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेड है. हमें भी हमारा खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट्स में से मिलता है. इट मीन्स नॉट दैट प्लांट मेकिंग फूड एंड दे आर गिविंग टू अस. लाइक प्लांट्स पिज़्ज़ा बनाते और हमें देते हैं, प्लांट्स रोटी बनाते और हमें देते. नॉट लाइक दैट. वी कैन गेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स फॉर आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स ओनली. हमें वो सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है? प्लांट्स में से मिलती है. प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन विद दस ओन. वो अपना न्यूट्रिशन अपने आप लेते हैं. आपको पता है न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको पता हो.
न्यूट्रिशन इज द मोड थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेन एनर्जी। न्यूट्रिशन क्या है? पहले तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि पोषण, हमें जो पोषण मिलता है वो न्यूट्रिशन है। कि न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म खाना लेता है इनसाइड द बॉडी एंड यूटिलाइज इट फॉर गेन एनर्जी, और उसके अंदर से वो फिर क्या यूटिलाइज करता है? एनर्जी, जिसके थ्रू वो अपनी लाइफ प्रोसेस सारी कर सकता है। ओके, देन न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। बट अभी न्यूट्रिएंट्स हम जो अलग अलग चीज़ें खाते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती है? प्रोटीन्स आते हैं, फिर क्या आता है? मिनरल्स आते हैं, विटामिन्स आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फैट्स आते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है? दिस ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक तत्व जो हमें अलग अलग चीज़ें खाने की वजह से प्राप्त होते हैं। ओके, यू गेट दैट नाउ? लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स इम्पोर्टेंट कैसे हैं? तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं कि न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है हमारी बॉडी में? इट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड दैट बॉडी। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग पतले हो जाएंगे, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे, ये सारी चीज़ें होगी ना। अगर आप कई बार फास्ट वगैरह रखते हो, आप एक आध दिन 2 दिन खाना नहीं खाते हो, तो आपको वो फील होता होगा। इफ़ वी आर नॉट ईटिंग अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, प्रॉपर डाइट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, देन वी कैन नॉट मेंटेन अवर बॉडी प्रॉपर, राइट। नेक्स्ट, टू ग्रो, बॉडी का ग्रोथ भी होना ज़रूरी है। हम लोग खाना खाते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, हमारी हाइट भी बड़ी होती जाती है। दिस ऑल आर बिलोंग्स टू द न्यूट्रिएंट्स ओनली। ये सारे न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है। अदरवाइज़ हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलेगी तो हमारी हाइट नहीं बढ़ेगी या फिर हम पतले रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेगी। सो हमारी बॉडी का जो ग्रोथ होता है इट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू न्यूट्रिएंट्स। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, मतलब हमारी बॉडी का जो डैमेज पार्ट है उसके रिपेयर के लिए भी क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, यानी कि हमारे कोई भी काम करने के लिए हमारी जो एनर्जी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? फ्रॉम दैट न्यूट्रिएंट्स ओनली। अभी आपको ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स कैसे बनाते होगे, कहाँ पर बनाते होगे? ये सारी क्वेरीज आपके माइंड में आ रही होगी ना। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ पर होगी, उसका खाना कहाँ पर बनता होगा? इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट फूड इज़ मेड ऑफ, प्लांट के किस पार्ट में खाना बनता होगा? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। आप लोग जानते हो कि हमें कोई भी चीज़ बनानी होती है खाने के लिए तो हमें सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। सो माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स ये सारे मटेरियल्स कहाँ से लाता होगा फॉर मेकिंग देयर फूड। दैट क्वेश्चन इज देयर ऑल्सो। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू होल प्लांट, अगर फिर भी दे गेट न्यूट्रिएंट्स देन हाउ कैन दे ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, अपनी पूरे बॉडी में अगर वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते होंगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सी मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन के मोड कैसे काम करता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है? प्लांट्स हैव अ सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम, प्लांट का सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम होता है, यानी कि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है। थ्रू इट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, जिसके थ्रू अपना खाना खुद बनाता है। सो दिस प्रोसेस वी आर कॉल फोटोसिंथेसिस, को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। हम ये प्रोसेस आगे पढ़ेंगे डिटेल में, बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन लिटिल बिट, आपको थोड़ा मैं समझाना चाहता हूँ ताकि हम लोग आगे के टॉपिक को समझ सकें। सी यहाँ पर आपको एक प्लांट दिख रहा है, सनलाइट यहाँ पर आ रही है, वाटर कहाँ से? सॉइल में से मिल रहा है, और एयर में से क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। सो नाउ प्रोसेस इज दैट जो प्लांट होता है वो अपने रूट्स के थ्रू क्या लेता है? एब्जॉर्ब करता है। इट कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स विच एसेंशियल मिनरल्स एंड वाटर आर देयर, दे कैन एब्जॉर्ब, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू द रूट। फ्रॉम द एयर इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और हवा में से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। लाइट कहाँ से मिलती है? सन में से मिलती है। ओके, बट हाउ द प्रोसेस कैन हैपन, ये सारे रॉ मटेरियल से उसको तो मिल गए, लेकिन प्रोसेस कैसे होती होगी वो मैं आपको आगे के स्लाइड में समझाने जा रहा हूँ। बट हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने समझ लिया। द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, अभी हम लोग न्यूट्रिशन के 2 मेन सोर्स के बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, ठीक है, उसको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत
नहीं पड़ती है, बट वी ऑल आर डिपेंडिंग ऑन प्लांट्स. सो उसके अकॉर्डिंग मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है यहाँ पर. उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन के दो पार्ट हैं. फर्स्ट इज़ ऑटोथ्रोपिक एंड सेकंड इज़ हिट्रोथ्रोपिक. ऑटोथ्रोपिक का मतलब क्या है और हिट्रोथ्रोपिक का मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. कि ऑटोथ्रोप इट मीन्स ऑटो इट मीन्स सेल्फ, थ्रोफ यानी कि नरिशमेंट. प्लांट है, प्लांट वो अपना नरिशमेंट खुद करते हैं, जो मैंने आपको बताया था, राइट. तो ऑटोथ्रोप का मीनिंग ही यही है कि ऑटो इट मीन्स सेल्फ, थ्रोफ यानी कि नरिशमेंट. इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिजम्स विच टेक मेक देयर फूड बाय इट्स ओन इट इज़ कॉल्ड ऑटोथ्रोप्स. यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है, अपने आप को खुद नरिश करता है, इट इज़ कॉल्ड ऑटोथ्रोप्स. उसको क्या बोला जाता है? ऑटोथ्रोप्स बोला जाता है. सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करता है. दे आर मेकिंग देयर फूड बाय ओन, दैट्स वाई दे ऑल आर कॉल्ड ऑटोथ्रोप्स. इसीलिए सारे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ऑटोथ्रोप्स बोला जाता है. नाउ लेट्स गो फॉर द हिट्रोथ्रोप. Mode of nutrition, like in animals, most of the animals are heterotrophs. Why? Because hetero it means others. hetero का मतलब क्या होता है? others. एंड ट्रॉफ यानी कि नरिशमेंट्स या फिर फीडिंग, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं वो दूसरे के ऊपर नरिश करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं दूसरे के थ्रू, या कि फीडिंग करते हैं. दे कैन गेट फूड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑर्गेनिज्म विच टेक इन रेडीमेड फूड मेड बाय द प्लांट इज नोन एज heterotrophs. दिस न्यूट्रिशन नोन एज हिट्रोथ्रोपिक न्यूट्रिशंस. ठीक है, हम लोग भी किस में आ जाता है? वी आर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हिट्रोथ्रोप्स. हम लोग भी क्या है? हिट्रोथ्रोप्स हैं. यहाँ पर आपको दो तीन पिक्चर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पिक्चर, द डियर्स आर ईटिंग ग्रास फ्रॉम द प्लांट. So they also heterotrophs because they are depending on plants. Here is a squirrel is eating some of the seeds of plant. Then here is a honeybee. It is sucking the nectar from the flower. So these are the example of heterotrophs, right? Now you understand what about heterotrophs. But heterotrophs में भी क्या होता है? पार्ट है दो, वो आपको समझने हैं. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. The taking of nutrition by organism from dead and decaying matter in the form of solution is called सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं और अपना खाना प्रिपेयर करके उनका ग्रोथ होता है. दीज आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस. द ऑर्गेनिज्म विच यूज सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. उनको क्या बोला जाता है? सेप्रोट्रॉप्स बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल फंगी है, मशरूम्स वगैरह है. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट. सेप्रोट्रॉप्स समझो यहाँ पर. सेप्रोट्रॉप्स आर नॉन ग्रीन प्लांट्स. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्स यानी कि मशरूम, फंगी, ईस्ट एंड बैक्टीरिया. दीज ऑल आर सेप्रोट्रॉप्स. दे आर द एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉप्स. Saprotrophs get their food from dead and decaying organic matter. They grow on decaying organic matter such as cow dung, wood, bread, etc. यानी कि वो दूसरे जो मतलब यहाँ पर decaying and dead ये दो वर्ड यूज़ किए हैं. डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब दूसरे जो मैटर होते हैं वो डेड या डीकेइंग हो गए होते हैं, उसके ऊपर फिर वो क्या होता है? उनका ग्रोथ होता है. और उसके ऊपर उनका ग्रोथ होने के बाद दे कैन मेक देयर सेल्फ. Saprotrophs secrete digestive juice over the decaying materials and absorb nutrients from them. मतलब वो उनमें से अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दिस इज़ कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. उसको कौन से मोड बोला जाता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ द मोड. सच प्लांट्स आर कॉल्ड सेट्रोट्रॉप्स. ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? सेट्रोट्रॉप्स बोला जाता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरासिटिज्म. इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिट्रोथ्रोप्स. वो भी हिट्रोथ्रोप का एक पार्ट है. अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर एंड एज द वन बेनिफिट्स एंड द अदर इज़ हार्म्ड. एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि पैरासाइट्स किसको बोला जाता है? कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं. ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर उनमें से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, हमें मच्छर काटते हैं. सो मस्कीटोज आर पैरासाइट्स. वो क्या हुए वहाँ पर? पैरासाइट्स. बिकॉज हम लोग उनके लिए होस्ट है, हम उनके होस्ट हैं. लेकिन होस्ट को क्या होता है?
हार्म होता है। कैसे कि अगर मस्कीटो आएगा, मस्कीटो हमें यहाँ पर काटेगा, सो इट कैन गेट अवर ब्लड, वो हमारा ब्लड लेगा और ब्लड के थ्रू उसका फूड प्रिपेयर हो जाएगा, बट उसको बेनिफिशियरी है, लेकिन हमारे लिए वो चीज़ क्या हुई, हार्म हुई ना, हमारे लिए हार्मफुल हुई। सो इन पैरासाइट्स दे आर डिपेंडेंट ऑन होस्ट, वो अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं एंड दे गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट होस्ट, बट होस्ट कैन बी हार्म्ड, होस्ट को क्या होता है, हार्म होता है, उसको नुकसानी होती है। लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। यहाँ पर डिफाइन दी है पैरासिटिज्म के लिए कि वन क्रिएचर बेनिफिट्स, जो एक क्रिएचर होता है उसको बेनिफिट मिलता है, वाइल अदर क्रिएचर इज हार्म, बाकी का जो क्रिएचर है उसको क्या होता है, हार्म होता है। जो उसका होस्ट होता है, जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर वो रहता है, या तो उसके ऊपर रहता है या उसके अंदर जाके वो अपना फूड गेट इट करता है, प्राप्त करता है। पैरासिटिज्म्स के भी दो प्रकार हैं, एक है एंडोपैरेटिज्म्स और दूसरा हुआ है एक्टोपैरेटिज्म्स। इंडो का मतलब होता है अ पैरासाइट्स दैट इनहेबिट्स द इनसाइड ऑन ऑर्गेनिजम्स, मतलब ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके जो अपना फूड प्राप्त करता है, इट इज़ कॉल्ड इंडोपैरेटिज्म्स। लाइक फॉर एग्जांपल टैपवॉर्म्स है, टैपवॉर्म फीड्स विद इन अ ह्यूमन्स इंटेस्टाइन्स एब्जॉर्बिंग हीज हर न्यूट्रिएंट्स, वो मतलब अंदर जाके इंटेस्टाइन्स को भी क्या करता है, एब्जॉर्बिंग करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेता है। नेक्स्ट इज ectoparatisms, a parasites that inhabits the outside of an organisms. For example, कि a leech feeds on the blood of an organism from host skin. ये लीच यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो वो क्या करती है, इट कैन फीड ऑन द ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ होस्ट स्किन, यानी कि उसकी स्किन से वो क्या करती है, मतलब बाहर ही रहती है बट अंदर नहीं जाती, बट इट कैन फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का वो जो ब्लड है वो क्या करती है, सोख लेती है, सकल कर लेती है वहाँ पर। सो दो प्रकार है, एक है पैरासाइट्स वो बॉडी के अंदर जाता है और दूसरा है वो बॉडी के ऊपर रह के भी हार्म करता है। तो यहाँ पर आपको पैरासाइट्स का मतलब समझ में आ गया। देखो दूसरे भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक्टोपैरासाइट्स एंड इंडोपैरासाइट्स। एक्टो का मतलब क्या होता है, एक्टोपैरासाइट्स लीव ऑन द सरफेस ऑफ इट्स होस्ट, मतलब होस्ट के सरफेस के ऊपर ही रहता है वो। फॉर एग्जांपल टिक्स है, लाइस है, ये सारे हमें काटते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, बट इट कैन सोक द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। हियर एन एंडोपैरासाइट लिव्स विद इन द होस्ट बॉडी, मतलब एंडोपैरासाइट है वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल टैपवॉर्म्स है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इंडोपैरासाइट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवस प्लांट। Plant get their food from the photosynthesis process, but some of the plants are there, they get nutrients from soil, photosynthesis के थ्रू भी अपना फूड बनाते हैं, but for extra nutrients it can depended on insects also, they are eating insects, that's why they are called carnivorous plant, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, carnivorous plant बोला जाता है। have a specialized feature for obtaining nutrition, उनके अंदर एक स्पेशलाइज फीचर होता है जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, दूसरे जो इंसेक्ट है उसको क्या करते हैं, ट्रैप करके उसको खा जाते हैं और उसमें से वो अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, इंसेक्टिवरस प्लांट है, यानी कि वो इंसेक्ट खाते हैं ये सारे प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑटोथ्रॉप्स, ये ऑटोथ्रॉप्स ही होते हैं, बट कैन ऑब्टेन एडिशनल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से ज़्यादा एडिशनल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय दिस प्रोसेस। नाउ गैस इट इज़ ऑटोथ्रॉप और हिट्रोथ्रॉप, गैस कीजिए, यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिया है, इट इज़ ऑटोथ्रॉप और हिट्रोथ्रॉप, it is autotroph because it make its food by its own. Okay, now let's talk about fish. Fish is a autotroph or heterotroph? It is heterotroph. Why? Because it can not make their food by its own, it is also dependent on others, वो भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, like a small fishes, that's a plant of the oceans, these are the things which we eat, so that's why it is also heterotroph.
नेक्स्ट वन इज ओशन प्लांट. ओशन प्लांट, इट इज ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप? एनी गैसेस? इट इज ऑटोट्रॉप. वो ऑटोट्रॉप ही है बिकॉज इट ऑल्सो हैविंग अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफाइल. ठीक है, इट ऑल्सो मेक देयर फूड बाय ओन. वो भी अपना खाना खुद बनाता है. इट कैन एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉप. सी दिस पार्ट ऑफ योर हाउस. विच पार्ट ऑफ योर हाउस इज दिस? कौन सा पार्ट है आपके घर का ये? इट इज़ अ किचन, जहाँ पर हम लोग हमारा खाना बनाते हैं. ठीक है, हम जो खाना बनाते हैं वो कहाँ पर बनाते हैं? किचन में बनाते हैं. सो हियर आवर टॉपिक इज़ के प्लांट का किचन कौन सा होगा? प्लांट खाना कहाँ बनाता है? जो आपके माइंड में क्वेश्चन आया था ना बिफोर. लेट अस अंडरस्टैंड. मैं आपको प्लांट का किचन दिखाता हूँ. आप लोग रेडी हो देखने के लिए? हियर इज़ द किचन ऑफ प्लांट. प्लांट्स किचन आर द लीव्स. वो क्या है? उसके लीव्स है. प्लांट्स का जो खाना होता है वो प्रिपेयर कहाँ पर होता है? उसके लीव्स में होता है. कैसे होता है वो आपको समझना है. हियर इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किचन कौन सा है? लीव्स है. डिश कौन सी बनाने जा रहे हैं हम लोग? ग्लूकोज बनाने जा रहे हैं. ठीक है, तो ग्लूकोज कैसे बनाएंगे हम लोग? लीव्स में. इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए हमें? वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफाइल चाहिए, सनलाइट चाहिए. ये सारे में कहाँ से मिल रहे हैं हम लोग देखेंगे यहाँ पर. हियर इज़ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आपको दी है. कैसे होती है डिटेल्स में समझना है. हियर इज़ वन प्लांट. अभी आपको पता चला है कि प्लांट का किचन कौन सा है? लीव्स. तो लीव्स में क्या होता है पता है आपको? छोटे छोटे पॉर्स होते हैं, ओपनिंग पॉर्स होते हैं जो खुलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं. व्हेन दैट ओपनिंग पोर्स आर ओपन, जब वो ओपन होते हैं तो उसमें क्या एब्जॉर्ब होता है? सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है. लेकिन किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है आपको पता है? देयर इज़ अ ग्रीन पिगमेंट इनसाइड. उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे लीव्स का कलर कौन सा होता है? ग्रीन होता है. वो ग्रीन पिगमेंट को क्या बोला जाता है? क्लोरोफाइल, जो एक हमारा इंग्रेडिएंट जो हमें ज़रूरत होती है फॉर द फोटोसिंथेसिस. Chlorophyll can absorb carbon dioxide from air and sunlight from the sun energy. उसमें से वो एब्जॉर्ब करता है एंड इट कैन मेक द फूड. इट कैन फॉर्म इट फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज बनाता है एंड इट कैन इनसाइड कार्बन डाइऑक्साइड बट टेक्स आउट ऑक्सीजन. प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? इट कैन टेक इनसाइड, ब्रीथ इन carbon dioxide but breathe out oxygen, which is most important for us, for human being. So if there is a no photosynthesis process, that there will be a no oxygen. So photosynthesis process is also important for human being. वो भी human being के लिए important है, right? प्लांट के जो रूट्स होते हैं वो रूट्स क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स जो सॉइल में होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है एंड इट कैन ट्रांसपोर्ट थ्रू द वेसल्स. वेसल्स के थ्रू क्या करता है? ब्रांचेस होते हैं, ब्रांच में जो वेसल्स होते हैं उसके थ्रू वो पूरे के पूरे प्लांट में उसको क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके थ्रू वो सारा जो फूड क्रिएट हुआ है वो सारा पूरे प्लांट में पहुंचता है. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर क्या आपको डिटेल में समझना है. देखो ये जो आपको यहाँ पर ब्लैक मार्क दिख रहा है ना, ब्लैक एंड रेड, इट इज़ अ कार्बन डाइऑक्साइड. वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ब्लू है वो हाइड्रोजन है. ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग समझते हैं. लीव्स एब्जॉर्ब द एनर्जी इन सनलाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं? इट कैन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट की एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट roots. Roots are that they can soak water from soil. Soil में से वो क्या करते हैं? वाटर को सोक कर लेते हैं. वाटर इज टेकन इन थ्रू द रूट्स. जो ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो भी सॉइल में से मिलते हैं, वो भी कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स वगैरह है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है. नाउ ऑक्सीजन इन लीफ सेल्स स्पेशल पार्ट कॉल क्लोरोफास्ट. क्लोरोफास्ट होते हैं, यानी कि
मैंने आपको बताया कि क्लोरोफाइल जो होता है उसके अंदर जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं वो क्या करता है, इन द क्लोरोप्लास्ट द एनर्जी सनलाइट इज यूज टू ब्रेक अपार्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब क्लोरोफाइल है उसके अंदर सनलाइट की जो हीट एनर्जी है उसके अंदर जाती है, तो उसके अंदर फिर क्या होता है, ब्रेक अपार्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो उसके द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या होता है, ब्रेक अपार्ट होता है, वो बाहर जाते हैं, मतलब दोनों अलग होते हैं फ्रॉम द लीव्स। देन व्हाट हैपन, द हाइड्रोजन इज देन कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या होता है, अंदर कंबाइन होता है, एंड इट कैन प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, और वो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ द फूड ऑफ प्लांट, जो प्लांट का क्या है, फूड है, राइट। देन ऑक्सीजन इज रिलीज इन टू द एयर, और बाकी का जो ऑक्सीजन बचा है वो क्या होता है, एयर में रिलीज हो जाता है, विच वी कैन टेक इन साइड अवर बॉडी, जो हम लोग ब्रीथिंग के थ्रू हमारे बॉडी में टेक इन करते हैं। सो आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझ में आ गई? ओके एक बार फिर से रिमाइंड करवाता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस में द प्लांट ड्रॉज अप वाटर H2O थ्रू इट्स रूट्स, प्लांट है वो क्या करता है, रूट्स के थ्रू वाटर यानी कि H2O को एब्जॉर्ब करता है। H2O, H यानी हाइड्रोजन, O यानी ऑक्सीजन, दोनों होते हैं, ठीक है। देन द लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं हवा में से, फिर तीनों वहाँ पर इकट्ठे हुए, फिर होता क्या है, when this carbon dioxide and hydrogen can be mixed with each other and they can be prepare carbohydrates, फिर वो क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन कैन रिलीज फ्रॉम द लीव्स, और लीव्स में से ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाता है। द प्लांट यूजेज द एनर्जी ऑफ सनलाइट टू टर्न वाटर H2O CO2 इन सुगर्स एंड ऑक्सीजन, मतलब उसमें से शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, देन ऑक्सीजन को वो रिलीज होता है बाहर। The plant releases oxygen into the air. The plant uses the sugar from growth. फिर प्लांट क्या करता है, शुगर को अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करता है, इट कैन ट्रांसपोर्ट इट थ्रू द प्लांट बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, आपको लीफ का स्ट्रक्चर समझना है कि लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ पर आपको लीफ का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें जो आप देख रहे हो ना कि बड़ा जो राउंड जैसा दिख रहा है, उसके अंदर जो छोटे छोटे 3-3 डॉट्स ग्रीन कलर के दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, वो क्या है, क्लोरोफाइल है, यानी कि ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से प्लांट के लीव्स का कलर कौन सा दिखता है, ग्रीन दिखता है, ओके। और यहाँ पर आपको नीचे जो दिखाई दिया है कि जो गार्ड सेल्स है, वो गार्ड सेल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, लेकिन वो गार्ड सेल्स जब ओपन होते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्टोमाटा होता है। जो गार्ड सेल्स है वो स्टोमाटा का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। गार्ड सेल्स जब खुल जाते हैं तो हमें स्टोमाटा दिखता है, जिसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट अंदर मौजूद होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइल बोलते हैं, ठीक है। एंड क्लोरोफाइल कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सन एनर्जी फ्रॉम एटमोसफियर। सी प्लांट मेक इट्स ओन फूड, बट हाउ इट कैन डिलीवर द फूड विच ही इज मेड इट, मतलब उसने जो पूरा खाना बनाया वो उसको डिलीवर कैसे करता है। मीट द डिलीवरी बॉयज हियर। स्टोमाटा डिलीवर्स कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमाटा होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड डिलीवर करते हैं। वेसल्स डिलीवर वाटर एंड मिनरल्स, जो वेसल्स होती है प्लांट वेसल्स वो क्या डिलीवर करती है, वाटर एंड मिनरल्स। एंड लीव्स डिलीवर क्लोरोफाइल एंड सनलाइट, लीव्स कैन डिलीवर क्लोरोफाइल एंड सनलाइट थ्रू द plant. So in this way they can maintain the delivery process and deliver the food which prepared by the plant. Sources of ingredient. See, when plant making the food, it needs some of the ingredients. From where does it get from? Water and minerals coming from the soil. Water और minerals कहाँ से आते हैं, soil में से मिलता है. Carbon dioxide coming from the air. Chlorophyll is present inside the leaves. Sunlight, the main source of light is sun. Okay. Now let's talk about synthesis of plant food other than carbohydrates. Carbohydrates के अलावा अपने जो सारे plant food है, how it can synthesize? Plant synthesize carbohydrates through the photosynthesis. Photosynthesis की प्रोसेस के द्वारा plants क्या करते हैं? They synthesize carbohydrates. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से बनते हैं. These are used to synthesize other components of food, जिसके द्वारा फूड के अदर कंपोनेंट्स बनते हैं, like protein and fats, which is useful for plant.
प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन्स होते हैं जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, नाइट्रोजन होता है। बट फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन कहाँ से मिलता होगा? हमने जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस समझी उसमें तो नाइट्रोजन का तो कहीं पे भी जिक्र नहीं था, इट्स नॉट हैज बीन देयर। हाउ डू प्लांट्स टेक नाइट्रोजन? नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबिडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर, वो हवा में मौजूद होता है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, बट प्लांट्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर, इट कैन बी एबल। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया, सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन, जो गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल, और सॉइल में रिलीज कर देते हैं। These soluble forms are absorbed by the plant, then plant can absorb this soluble and along with the water, पानी के साथ वो सारे solubles को absorb कर लेता है। Also you might have seen that farmers are adding fertilizer rich in nitrogen to their soil, वो सॉइल में क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं विच आर रिच इन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन से युक्त होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कंस्ट्रेंट्स। Plants then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats. They are making their food like carbohydrates, proteins and fats. Okay. Thank you students for watching this video. If you having any query then please share with us. We are there for you. I will back very soon with the new video. Till then, have a safe day. Bye bye.